हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि 3rd से 5th के लिए है। जो कि कौन सी क्लास के लिए है? 3rd से 5th क्लास के लिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ दिनांक लिखी गई है 29/7/2020। बच्चे यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी क्लास वाइज सेक्शन का नाम लिखेंगे। वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पढ़ते हैं वर्कशीट हमारे पेड़ हमारे मित्र। क्या लिखा गया है इसमें? आपको पेड़ों के बारे में बताया गया है। क्या लिखा गया है? पेड़ हमारे मित्र। मीनू के घर के सामने 2 पेड़ हैं। मीनू के घर के सामने, मीनू एक लड़की है जिसके घर के सामने क्या है? 2 पेड़ थे। उन पर कई जीव जंतुओं का बसेरा था, मतलब कि उस पर कई जीव जंतु रहते थे, जैसे चिड़िया, बंदर, गिलहरी, चींटियाँ। जैसे कि चिड़िया, बंदर, गिलहरी और चींटियाँ सारे वहाँ मिलजुल कर रहते थे। वे एक पेड़ के पके हुए मीठे फल खाते थे और उसी की छांव में बैठकर शुद्ध ठंडी हवा का भी मज़ा लेते थे। गांव के लोग भी उस पेड़ के पके हुए मीठे फल खाते थे, कभी उसके कच्चे फलों की चटनी बनाते थे तो कभी अचार भी डाल लेते थे। गांव के दूसरे लोग जो गांव के दूसरे पेड़ से, हमने कहा था ना कि 2 पेड़ थे, एक पेड़ से तो क्या हुआ, वो मीठे फल खा रहे हैं, और दूसरे पेड़ से दांतुन करने के लिए कुछ नाजुक टहनियाँ ले जाते थे। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं पहले पेड़ की। किस चीज़ का होगा ये पेड़? सोचो ज़रा आप, क्योंकि इसे अचार भी डल रहा है, फल भी खाए जा रहे हैं, पके हुए मीठे फल खाए जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, कच्चे फलों की चटनी बन रही है। तो क्या होगा, ये वाला कौन सा पेड़ होगा? आम का पेड़। किसका होगा? आम का पेड़। ठीक है, पहला पेड़ क्या हुआ? आम का पेड़। अब दूसरा, गांव वाले दूसरे पेड़ से दांतुन करने के लिए कुछ नाजुक टहनियाँ ले जाते हैं। उस पेड़ के फल और पत्तियों को दवाइयाँ भी बनाई जाती है। तो दांतुन करने के लिए हम कौन से पेड़ की टहनियाँ यूज़ करते हैं? नीम के पेड़ की टहनियाँ। नीम की जो टहनियाँ होती है उससे हम दांतुन करते हैं। दांतुन क्या होता है? एक टाइप से ब्रश, जैसे पहले लोग ब्रश नहीं करते थे तो वो दांतुन करते थे, जिससे कि दांतों की सफाई हो सके। और उसके जो पेड़ के फल और पत्तियां होती हैं उनसे दवाइयाँ भी बनती है। उन पेड़ों की सूखी टहनियाँ अगर गिर जाती है, उनकी टहनियाँ अगर क्या होता है, गिर जाती है, तो वहाँ गांव के लोग उन्हें चूल्हे में जलाने के काम में भी लेते हैं। तो दूसरा पेड़ क्या हुआ? नीम का पेड़। और पहला पेड़ क्या था? आम का पेड़। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों पेड़ कौन कौन से होंगे? हाँ, हमने पढ़ा ही है, अभी मैंने समझाया आप लोगों को। पहला पेड़ कौन सा था? आम का पेड़। आप पूरा लिख दीजिएगा, आम का पेड़। और दूसरा कैसा है? नीम का पेड़। दूसरा कैसा है? नीम का पेड़। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? नीचे बने चित्र में खाली जगहों में लिखिए। तो आप बताइए, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? इसको हम अच्छे से बड़ा कर लेते हैं। अब बताइए, सबसे पहले हमें क्या मिलता है? फल। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? फल। हमें और क्या मिलता है? फूल। हमें क्या मिलती है? सब्जी। हमें क्या मिलती है? लकड़ी। और हमें क्या मिलता है पेड़ों से? ऑक्सीजन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेंगे। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? फल मिलते हैं, फूल मिलती है, सब्जी मिलती है, ऑक्सीजन, ये देखिए इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ऑक्सीजन मिलती है और लकड़ी मिलती है। इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही लिखेंगे, क्योंकि आप में 5 ही कॉलम दिए गए हैं, तो हम यही लिखेंगे। नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपीज़ में आप बच्चे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। वो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में? देखिए, पेड़ हमें बहुत कुछ देकर हमारी मदद करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि पेड़ हमें क्या देते हैं? बहुत कुछ देते हैं। क्या हम क्या देकर उनकी मदद कर सकते हैं? अगर अब हमारी बात है तो हम क्या दे सकते हैं उन्हें? हमें क्या देना चाहिए? पौधों को पानी देना चाहिए, और सेकंड, उनका रख रखाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रख रखाव करना चाहिए उनका। ठीक है, थर्ड क्या है? फूल हो गए, उन्हें हमें क्या करना चाहिए? फूल या पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए।
फूल या पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। ये करके हम क्या कर सकते हैं, पेड़ों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, कि तोड़ना चाहिए। ठीक है, आंसर मैंने लिख दिया है, आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, उन्हें पानी देकर, उनका रख रखाव कर कर। फूल या पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए हमें, इस तरह से हम पेड़ों की मदद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके घर में आसपास में कोई पेड़ पौधे हैं? पहले तो आप देखिए कि आपके घर के आसपास में कोई पेड़ पौधे हैं, उनका नाम लिखिए और कुछ लाभ भी बताइए। तो देखो आपके घर के आसपास में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। तो इसमें सबसे कॉमन होता है, सबके घरों में कौन सा पौधा मिलता है, तुलसी का। सबके घरों में कौन सा पौधा मिलता है, तुलसी का। और इसका क्या गुण क्या है, इसके लाभ क्या है? ये एक औषधीय पौधा है। एक ऐसा पौधा है, औषधीय पौधा सॉरी। इससे क्या होता है, अगर घर में किसी को खांसी जुकाम है तो क्या होगा, तुलसी के पत्ते चाय में डालकर दे दिए जाएंगे, जिससे कि क्या करता है, ये बहुत गुणकारी पौधा होता है। या क्या हो सकता है, घरों में नीम का पेड़ भी लगा हो सकता है। घरों में कैसा हो सकता है, नीम का पेड़ भी हो सकता है। तो नीम क्या है, नीम का उपयोग भी औषधि के लिए किया जाता है। या क्या हो सकता है घरों में, बताइए। तो मेन क्या है, तुलसी का पौधा सबके घरों में मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में और भी पौधे हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।